जंगल में एक जादुई पेड़ था। वो सबको जादुई घर देता था। एक बार कालू उस घर के पास जाता है और कहता है, सुनिए जादू के पेड़ जी, मेरा घर बारिश में टूट गया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कृपया मुझे रहने के लिए एक घर दे दें। जादुई पेड़ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही घर देता हूँ। तुम जब तक अच्छे काम करोगे तब तक ये घर तुम्हारे पास ही रहेगा। फिर जादुई पेड़ कालू को एक लोहे का जादुई घर देता है। कालू खुश हो जाता है और घर में रहने लगता है। फिर एक दिन एक चिड़िया जादुई घर के पास आती है और कहती है, जादुई पेड़, मेरा घर कमज़ोर होने की वजह से टूट गया है। कृपया मुझे एक घर रहने के लिए दे दें। जादुई पेड़ उससे भी कहता है, ये घर सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। जब तक तुम अच्छे काम करती रहोगी तब तक ये घर तुम्हारे पास रहेगा। फिर जादुई पेड़ गोल्डी को एक सोने का घर दे देता है। जब कालू चिड़िया का सोने का घर देखता है तो उसे जलन होती है और कालू कहता है, अरे, ये चिड़िया को मुझसे भी अच्छा घर कैसे मिल गया। मेरा तो घर लोहे का है और इस चिड़िया का घर सोने का। मैं इस चिड़िया को अभी बताता हूँ। ये कहकर कालू चिड़िया के घर में आग लगा देता है और कहता है, हा हा, अब मज़ा आया। ये चिड़िया मेरे से भी अच्छे घर पे रहेगी। अब कहाँ रहेगी तू चिड़िया। तभी घर से कालू के ऊपर आग बरसने लगती है और कालू डर जाता है। कालू कहता है, मुझे माफ़ कर दो जादुई पेड़, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ये नहीं करूँगा। जादुई पेड़ कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तक अच्छे काम करोगे तब तक यहाँ रहोगे। फिर कालू का घर गायब हो जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। एक गोल्डी चिड़िया थी। उसका आलू का खेत था। गोल्डी आलू के खेत में खूब मेहनत करती थी। गोल्डी कहती है, इस बार मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है इस बार खूब अच्छी फसल होगी। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और कालू का भी आलू का खेत था। वह दोनों बहुत आलसी थे। वह दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे। गोरी कहती है, सुनो कालू, आज खेत में तुम पानी डाल देना, वरना सारा पेड़ सूख जाएंगे। कालू कहता है, अरे गोरी, आज तुम डाल दो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा। गोरी कहती है, तुम बहुत आलसी हो कालू, ये काम भी नहीं होता तुमसे। वहीं दूसरी ओर गोल्डी की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में हरे हरे पौधे निकल आए थे। एक बार कालू और गोल्डी गोल्डी के खेत में पहुंच जाते हैं। वो गोल्डी का खेत देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कहती है, अरे, ये चिड़िया के खेत तो देखो, कितना हरा भरा है और हमारा खेत कितना बेकार है। कालू कहता है, हाँ, ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही। हमें कुछ करना पड़ेगा। गौरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा। हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है, तुम सही कह रही हो गौरी। फिर वो दोनों गौरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ। गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो। आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। गोल्डी कहती है,
मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ जादुई आलू का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। गोल्डी अपने पति जैक के साथ रहती थी। जैक बहुत ही आलसी और बेकार पति था। गोल्डी सारा दिन बैगन के खेत में काम करती और जैक घर पर ही पड़ा रहता। गोल्डी कहती है, सुनो जैक, तुम मेरे साथ खेत पर चला करो। मेरे अकेले से खेत में काम करना मुश्किल हो जाता है। जैक कहता है, अरे तू ही जा, मैं नहीं जा रहा। तू तो बहुत आलसी है, एक खेत नहीं संभाला जा रहा तुझसे। अब जल्दी से मुझे खाना दो। गोल्डी कहती है, मैं अभी थक कर आ रही हूँ, बस आज तुम अपने आप से खाना निकाल लो। जैक कहता है, तुम बहुत बेकार हो गई हो और कोई काम की भी नहीं हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चलो अब मेरे घर से जल्दी निकलो। फिर जैक गोल्डी को अपने घर से भगा देता है। गोल्डी बेचारी घर से बेघर हो चुकी थी। उसके पास खेत के अलावा कोई और जगह जाने के लिए नहीं मिली, तो वो खेत पर आकर रोने लगी। तभी गोल्डी को आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी डर जाती है और कहती है, कौन हो आप और कहाँ से आवाज़ आ रही है? आवाज़ आती है, मैं बैगन का पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्योंकि तुम हमेशा मेरी देखभाल करती हो, तो आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गोल्डी कहती है, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। आवाज़ आती है, कोई नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें अभी एक बैगन का घर देता हूँ। फिर एक जादुई बैगन का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन जैक गोल्डी को ढूंढता हुआ उसके घर पहुँच जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने बहुत गलत किया। जब से तुम घर से गई हो मैं तो कंगाल हो गया हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। गोल्डी कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अच्छा है तुम सुधर गए हो। फिर वो दोनों वहाँ रहने लगते हैं। एक बार गोल्डी नीलू के लिए जंगल से फल लाई थी। गोल्डी कहती है, नीलू, आज मैं तुम्हारे लिए पसंद के फल लाई हूँ, अब तुम इन्हें जल्दी से खा लो। नीलू कहता है, थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। नीलू फल खाने लगता है। तभी नीलू को सांप दिखाई देता है। नीलू कहता है, सांप सांप, वहाँ सांप है। गोरी कहती है, जल्दी घर से बाहर निकलो नीलू। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नीलू कहता है, ये सांप तो हमारे घर में घुस गया, अब हम कहाँ जाएंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो नीलू, हम कालू के घर पर चलते हैं। फिर दोनों कालू के घर पहुँच जाते हैं। गोल्डी कहती है, कालू, हमारे घर में सांप घुस गया है, हमें अपने घर में रुकने के लिए थोड़ा सी जगह दे दो। कालू कहता है, चलो मेरे घर से निकलो तुम लोग, कहीं वो सांप तुम्हारा पीछा करते करते मेरे घर में ना आ जाए। कालू उन दोनों लोग को भगा देता है। तब तक सांप गोल्डी के घर से निकलकर कालू के घर में घुस जाता है। गोल्डी और नीलू अपने घर आ जाते हैं। दूसरी ओर कालू के घर में सांप देख कर डर जाता है और घर से बाहर निकल आता है और कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे घर में तो सांप घुस गया है। लेकिन तेज़ धूप में उसे गोल्डी के घर के अलावा और कोई घर नहीं मिलता। कालू गोल्डी के घर पहुँच जाता है और कहता है, गोल्डी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया, अब मेरे घर में सांप घुस गया है, प्लीज़ मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। नीलू कहता है, तुम मेरे घर से निकलो कालू, तुमने हमें घर में घुसने नहीं दिया था ना। गोल्डी कहती है, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं कालू,
जो किसी को मदद देने से इनकार कर दे। तुम मेरे घर में रह सकते हो, पर हमेशा लोगों की मदद किया करो।